ये है दिल्ली दर्पण। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी, आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। महाशिवरात्रि का बहुत महत्व होता है क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात है। इस बार महाशिवरात्रि 21 फरवरी शुक्रवार को मनाई जा रही है और आपको बता दें कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भोले शंकर को इस महाशिवरात्रि पर कैसे करना है प्रसन्न, कैसे रखना है उनके लिए उपवास और कैसे करनी है उनकी पूजा अर्चना, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुशील गुरुजी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पर। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, महाशिवरात्रि का त्योहार है और इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो कृपया ये बताएं हमारे दर्शकों को कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और किस तरीके से योग बन रहे हैं इस बार महाशिवरात्रि पर। बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने। इस शुक्रवार को 2020 में जो महाशिवरात्रि का पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। ऐसा क्यों? 59 साल के पश्चात यह शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र ये आया है कि 5 ग्रह जो 59 साल पहले आए थे सेम राशि में आज भी अर्थात इस शिवरात्रि पर मौजूद रहेंगे। तो ये एक ऐसा संयोग है कि ये शिवरात्रि 59 वर्षों के बाद इस नक्षत्र में आई है, इसलिए बहुत ही खास है। और हम इस शिवरात्रि को क्यों मनाते हैं? इस दिन भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह हुआ था और भोलेनाथ का प्रकाट्य दिवस है, इसलिए यह बहुत खास है और इस शिवरात्रि पर्व को हम लोग इसीलिए मुख्य रूप से मनाते हैं। गुरुजी, एक चीज और जानना चाहते हैं कि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन किस तरीके से उपासना करनी चाहिए, विधि विधान पूजा का किस तरह से रहना चाहिए? सर्वप्रथम पंचामृत से उत्तम कोई भी जो है वह नैवेद्य जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान रखिएगा कि पंचामृत है क्या। दूध, दही, घी, तुलसी और शहद, इसको मिक्स करिएगा और मिक्स करने के उपरांत ओम नमः शिवाय का जाप अगर करते हुए भोले शंकर पर अर्पण करिएगा और उसके उपरांत गंगा जल से स्नान अवश्य कराइएगा। तो देखिए भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करते हैं। और गुरुजी, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कांवड़िए जो हैं वो कांवड़ लेके जाते हैं और फिर शिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो क्या महत्व है इस चीज का? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं और उसको पूर्ण करने के लिए वो मन्नत मांग लेते हैं। और जब मन्नत मांग लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं 2 बार या 4 बार या 6 बार या 10 बार इस प्रकार से गंगा जल लाऊंगा और मैं जो है शिवलिंग पर अभिषेक करूंगा। तो ये एक मान्यता अब इस समय बन गई है, तो इस कारण से लोग जो है कांवड़ को लेकर आते हैं और जल का अभिषेक भोले शंकर करते हैं। और गुरुजी, जैसे आपने बताया कि जब हम उपवास रखते हैं तो फलाहार उस दिन किस तरीके का रहना चाहिए? अवश्य फलाहार की बात हम करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि अन्न नहीं खाना, आप इसके अतिरिक्त कुछ भी खा सकते हैं। फल में फल कोई भी लीजिएगा, वो आपकी इच्छा पर है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ये फल खाना है या ये फल आपको नहीं खाना है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा फल उत्तम है। जी, और क्या गुरुजी इस दिन कुछ दान की भी परंपरा होती है? दान बिल्कुल अवश्य हमको करना चाहिए। अगर देखिए उस दिन व्रत रख रहे हैं तो व्रत अगर रख रहे हैं तो हमारी कोशिश भी यही रहनी चाहिए कि हम फलों का ही दान करें, क्योंकि हो सकता है कि उस जातक ने भी व्रत रखा हो और हम उसको अन्न का अगर भोग लगाएं तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इस प्रकार से बहुत उत्तम रहेगा कि अगर हम फलों का अगर दान करें तो बहुत ही उत्तम है। तो गुरुजी, एक और सवाल यहाँ पर ये कि
महाशिवरात्रि जो है काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और साल में सिर्फ एक बार आता है। तो अगर किसी को कोई बड़ा काम करना है, कोई नया काम करना है, जैसे कि घर का मुहूर्त करना है या फिर कोई और अच्छा काम करना है, तो क्या उस दिन शुभ रहता है करना, और क्या इसमें भी किसी ज्योतिष से पूछने की जरूरत होती है या बगैर पूछे कर सकते? ये एक ऐसा दिन है, भोले शिव का प्रकाट्य दिवस है। और अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उस दिन भोले शंकर का विवाह हुआ था, तो निश्चित किसी न किसी शुभ मुहूर्त में ही हुआ होगा। आप इस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फलीभूत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुजी, जैसे इस दिन शिव जी का अभिषेक किया जाता है जल से, तो गंगा जल चढ़ाते हैं जो हम शिव जी को, उसका क्या महत्व है, क्यों चढ़ाया जाता है गंगा जल? देखिए, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, उसके उपरांत जो विष निकला और उस विष का पान कौन करेगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था हमारे समक्ष। और उस विष का पान जो है वह हमारे भोले शंकर ने किया। और उस विष का पान जब हमारे भोले शंकर ने किया, तो यह हमारा भोले शंकर का जो तन बदन था पूरा अग्नि स्वरूप हो गया था। तो इसको शांत करने के लिए मां पार्वती ने गंगा जल जो है उनके मुख में डाला और उनको शांत किया। तो ये एक प्रथा बन गई तब से कि भोले शंकर को शांत करने के लिए या उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये अभिषेक हम लोग करते हैं। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन, ये साल भर में एक बार आती है, और इस दिन जो हम पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उससे जो फल की प्राप्ति होती है वो साल भर में आने वाली जो शिवरात्रि है उसके फल के समान होती है। ये बात कितनी सही है और क्यों? बहुत उत्तम प्रश्न पूछा आपने। देखिए, हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का बहुत महत्व, और इस दिन भोले शंकर का विवाह और प्रकाट्य दिवस, इससे महत्वपूर्ण मुहूर्त और कौन सा हो सकता है। इसीलिए इसकी बहुत विशेष महत्ता है कि हम इस समय अगर कोई भी कार्य करेंगे, कोई शुभ कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर से बाकी दिनों की अपेक्षा इसमें फल हमको अधिक मिलता है। तो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इतनी सारी रोचक बातें बताई हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सुशील गुरुजी ने हमें बहुत सारी रोचक बातें बताई। आप भी भोले शंकर को इस दिन प्रसन्न कर सकते हैं, उनके लिए उपवास रखकर और उनकी पूजा अर्चना करके। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।